गुड मॉर्निंग बच्चों। बारिस्तान उर्दू 6th क्लास 6ठी जमात की है। रीडिंग करते हैं। चुगली खाने वाला। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक वो किसी की चुगली ना खा लेता उसे चैन नसीब ना होता था। इस वजह से गांव में उसे कोई नौकर रखने पर तैयार ना होता था। आखिर भूख से तंग आकर उसने अपना गांव छोड़ दिया। चलते चलते वो एक गांव में जा पहुंचा। यहाँ उसे कोई ना जानता था। वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हो गया कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा लेगा। इसके अलावा वो हर 6 माह बाद उसे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। चुगलखोर बड़ी मेहनत से काम करता रहा। वक्त गुजरता गया और किसान ये शर्त भूल गया। इधर चुगलखोर बड़ी बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतजार कर रहा था। आखिर खुदा करके 6 माह गुजार दिए। अब वो शर्त के मुताबिक किसान की चुगली खा सकता था। एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर उसकी बीवी के पास गया। वो बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, किसान कोढ़ी हो गया है और उसने अब तक ये बीमारी तुमसे छुपा रखी है। बड़ी हैरान हुई और बोली, मुझे कैसे मालूम होगा कि वो कोढ़ी हो गया है। चुगलखोर ने बताया कि कोढ़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर अपनी तसल्ली करना हो तो किसान के जिस्म को चाट कर देख लो। किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में आ गई। उसने कहा कि वो कल किसान का खाना लेकर खेतों में जाएगी तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखेगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चला गया। किसान खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, तुम इधर इधर खेतों में काम करते फिरते हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने दिल में सोचा कि नौकर ठीक ही कह रहा होगा। उस किस्म का झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी। चुगलखोर ने उसे परेशान देखकर कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो उस वक्त देख लेना। जब चुगलखोर ने ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया, वो वहाँ से उठकर किसान के सालों के पास पहुँच गया। वो एक दूसरे गांव में रहते थे। चुगलखोर ने उन्हें बताया कि तुम यहाँ मज़े कर रहे हो, तुम्हारी बहन को रोज़ाना बड़ी बेदर्दी से मारता है। उन्होंने हैरान होकर कहा कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। चुगलखोर ने कहा कि वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात कैसे यकीन कर लें। चुगलखोर फौरन बोल पड़ा कि अगर तुम अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। वो बात सुनकर लाल भभूला हो गए। उन्होंने चुगलखोर से कहा कि कल हम खेत पर ज़रूर छुप कर ये सब अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहाँ से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास पहुँचा। चुगलखोर उनसे कहने लगा कि तुम अच्छे माँ जाए हो, यानी सगे भाई हो। तुम्हारा भाई हर चौथे रोज़ अपनी बीवी के भाइयों से पिटता है और तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं। किसान के भाई गुस्से में तिलमिला उठे। चुगलखोर ने यकीन दिलाने की खातिर उनसे भी कहा कि कल दोपहर खेतों में आकर देख लेना। दूसरे दिन किसान की बीवी खाना लेकर खेत में गई। रोटी रखकर वो किसान के पास ही बैठ गई। किसान बड़े गौर से उसकी हरकतों को देखने लगा। बीवी ने रोटी करीब करने के बहाने किसान के ऊपर और नज़दीक होने की कोशिश की। किसान जरा पीछे खिसका। अब बीवी को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है, यानी शक होने लगा। किसान ने रोटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसने झपट कर किसान का हाथ पकड़ ली। किसान उछल कर पीछे हट गया। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी बीवी पागल हो गई है। किसान उछल कर पीछे हट गया। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी बीवी पागल हो गई है। बीवी एक बार फिर आगे बढ़ी, जबान निकाल कर किसान को चाटने की कोशिश करने लगी। किसान ने आओ देखा ना ताओ बीवी को पीटना शुरू कर दिया। किसान के साले करीबी खेत में छुपे हुए थे। ये देखकर बाहर निकल आए और किसान पर टूट पड़े। एक दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाई भी मैदान में उतर पड़े। सब ने एक दूसरे को इतना मारा कि खून में नहा गए। आखिर इधर उधर के लोगों ने आकर उन्हें एक दूसरे से अलग किया। जब उनका गुस्सा कदरे कम हुआ
थोड़ा कम हुआ तो लोगों ने लड़ने की वजह दरियाफ्त की। सब ने अपनी अपनी बात बताई। मालूम हुआ कि ये सब चुगलखोर के कारस्तानी हैं। वो सब उसकी तलाश में निकले, लेकिन उस वक्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं दूर जा चुका था। सच कहा है किसी ने कि चुगलखोरी एक निहायत बुरा काम है। चुगलखोर अल्लाह सजा देता है, क़यामत के रोज़ वो जलील हो रुसवा होगा। इसलिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, चुगलखोर जन्नत में नहीं दाखिल होगा। अब ये बच्चों अल्फाज मीनिंग देखें। चुगली, गीबत, किसी की बुराई करना। चुगलखोर, गीबत करने वाला। चैन, सुकून, सुख। कोड़ी, कोड़ का मर्ज जजामी। लाल भबुआ, निहायत सुर्ख, गुस्से की बाइस सुर्ख चेहरा। देखो, माँ जाया, सगा भाई, जमा माए। तिलमिला उठना, बेचैन होना, तड़पना। दाल में काला, शक व शुबा की बात। कारस्तानी, साजिश, शरारत, चालाकी। आओ देखा ना ताओ, बगैर समझे बूझे काम। चुगलखोर किसे कहते हैं? किसान को गांव में कोई नौकर रखने पर तैयार न था। किसान के बारे में उसकी बीवी से चुगलखोर ने क्या कहा? किसान के उसकी बीवी के बारे में चुगलखोर ने क्या कहा? चुगलखोर ने और किस किस के कान भरे? इसका जवाब हम बाद में देंगे इंशाल्लाह। ये जुमला भी अभी बताएंगे। यहाँ खाली जगह को भरें। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। चुगलखोर बड़ी मेहनत से काम करता था। यानी यहाँ डैश की जगह पे जो हमने पेंसिल से लगा उसको भरना। किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में आगे। मालूम आगे सब चुगलखोर की कारस्तानी है। चुगलखोर को अल्लाह सजा देता है। अब बच्चे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चुगलखोर किसे कहते हैं? चुगलखोर उसे कहते हैं जो किसी की बुराई दूसरे को और दूसरे की बुराई पहले को इस तरह छोटी मोटी बातें सुनाकर आपस में झूठ मूठ मोटी सुनाकर आपस में लड़वाना, उसे चुगलखोर कहते हैं। हदीस में ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। किसको गाँव में कोई नौकर रखने पर तैयार ना था? चुगलखोर को नौकर रखने पर तैयार ना था। किसान के बारे में उसकी बीवी से चुगलखोरी ने क्या कहा? चुगलखोर ने बीवी को कहा कि किसान कोड़ी हो गया और उसने अब तक ये बीमारी तुमसे छुपा रखी है। किसान से उसकी बीवी के बारे में चुगलखोर ने क्या कहा? फिर चुगलखोर किसान से कहा कि तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। चुगलखोर ने और किस किस के कान भर दिए? किसान को और किसान की बीवी को और किसान के सालों के यहाँ और किसान के भाइयों के पास भी पहुंचा। यानी किसान की बीवी, भाई और सालों के बताया। यानी 4-5 आदमी के बीच में किसान ने बताया, चुगलखोर ने बताया। अब बच्चों यहाँ जुमले बनाइए। चुगली करना बहुत बुरी आदत है। चैन, जब तक चुगली वो किसी की चुगली ना खा लेता उसे चैन नसीब ना होता था। कोड़ी, चुगलखोर ने किसान की बीवी से कहा कि वो किसान को कोड़ी हो। किताब, दाल में काला। अब किसान को बीवी को यकीन हो गया कि कुछ दाल में काला है। माँ जाया, किसान के माँ जाया यानी सगे भाई। कारस्तान यानी चालाक निकला। ठीक है बच्चों, थैंक यू। इसको याद कर लेना, शुक्रिया।